The Maths Science Hub. So we are going to start with chapter 3, average of IPM exam of grade 6. Okay. तो what is an average? आपने बहुत बार सुना होगा कि जैसे आपके मार्क्स आते हैं, सपोज 20 मार्क्स एग्जाम्स होते हैं और आपके रिजल्ट्स आते हैं. सो आपके पेरेंट्स या फ्रेंड्स पूछते हैं कि ओवरऑल कितना मिला सबको, सो क्या रेंज में मिला. सो व्हाट दे आर बेसिकली आस्किंग एवरेज, कि कहीं किसी को आउट ऑफ 20 ऑन 20 मिलते हैं, तो किसी को आउट ऑफ 25 मिलते हैं, किसी को 10 मिलते हैं, किसी को 18 19, किसी को जीरो भी मिल जाते हैं. पर एवरेज जब हम पूछते हैं तो हम एक्चुअली क्या आंसर देते हैं, तो हम बोलते हैं हाँ, ऑलमोस्ट सबको 10 प्लस मिला है, राइट, ऐसे कुछ बोल देते हैं. सो यहाँ पे हम एवरेज फाइंड आउट करते हैं. सो लेट्स सी व्हाट इज एन एवरेज. ओके, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. और ये ना बाद में आपको स्टैटिस्टिक करके एक अच्छा और बहुत स्कोरिंग इजी पार्ट आएगा. तो उसमें ये एवरेज को हम मीन करके बुलाते हैं. ठीक है, हाउ मीन का होता है ना, MEAN, वैसे ही. तो वो ही एवरेज का ये दूसरा रूप होगा. तो लेट्स स्टार्ट विद द एवरेज. इट इज अ वेरी सिंपल टॉपिक एंड वेरी इंटरेस्टिंग. सो लेट्स स्टार्ट. The average of any number. Okay, let me select a pen, draw, okay, black color. The average of any number of quantities is the same kind, is the sum of all the items divided by the number of items. Quantities of same kind, इसका मतलब ये होता है, अगर आप ग्रेड 6 में हो, सपोज यू आर इन ग्रेड 6, ओके, सी डिवीजन, और आप मैथ्स के मार्क्स का एवरेज देख रहे हैं, और आपके क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, तो आप 30 स्टूडेंट्स के मैथ्स के ही मार्क्स देखोगे. ऐसे नहीं कि फर्स्ट 15 के इंग्लिश के मार्क्स देखिए, फिर फर्स्ट 15 के, लास्ट 15 के मैथ्स के मार्क्स देखिए. सेम काइंड मीन्स एक ही टाइप के. ओके, तो अगर मैथ्स का एवरेज निकालना है तो आप मैथ्स के ही मार्क्स देखोगे. कैसे कैलकुलेट करना है, वी विल सी टू दैट. सिर्फ ये लिखो कि इट इज ऑफ सेम काइंड. For example, now I have given one example, calculating daily commute time. Yes. You commute to work for 5 days. Commute means travel karna. Your travel times are 30 minutes, 35 minutes, 40 minutes, 32 minutes, 38 minutes. ओके. सो घर से ऑफिस या स्कूल जाने के लिए आपको इतने मिनट्स लग रहे हैं, कभी 30, 35, 40, ऑल डिपेंड्स ऑन मे बी द बस और मे बी ट्रैफिक, एनीथिंग. ओके. सो टू फाइंड द एवरेज डेली कम्यूट टाइम, तो अगर आपको किसी ने पूछा कि कितना टाइम लगता है, तो आप ऐसे नहीं बोलोगे कि मंडे को 30 मिनट्स लगा, ट्यूसडे को 35 मिनट्स लगा, थर्सडे को 40 मिनट्स लगा. नो, यू विल नॉट से दैट. यू विल से ऑन एन एवरेज क्या लगा. So how to find out average is sum of all the items. यहाँ पे जैसे दिया है, sum of all the items. Sum of all the items is 30 plus 35 plus 40 plus 32 plus 32. Please note that all are in minutes. Same kind है. All are in minutes. Okay. अब इनको ऐड करने के बाद डिवाइड कैसे करना है, नंबर ऑफ आइटम्स. सो देर आर 5 days, 5 items. सो नंबर ऑफ आइटम्स आर 5. सो 30 plus 35 plus 40 plus 32 plus 38 divided by 5 is 175 upon 5, that is 35 minutes. So average daily commute time is 35 minutes. Okay. नेक्स्ट देखेंगे, ग्रेडिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस. A student score 80, 70, 90, 85, 75 in 5 tests. Okay. So कुछ तो टेस्ट हुए हैं. So out of 100 होगा, राइट. तो ये मार्क्स मिले. अब एवरेज मार्क्स कितने मिले इसे, ठीक है, एवरेज स्कोर क्या हुआ. तो हम क्या करेंगे, 80 प्लस 70 प्लस 90 प्लस 85 प्लस 75 divide by how many, 1 2 3 4 5 tests, so divide by 5. So 400 divided by 5 is 80. So उसे on an average 80 स्कोर मिला. अब आप अगर देखोगे तो 80, 70, 90, 85, 75, तो 80 के आजू बाजू ये घूम रहे हैं. ओके. ट्रैकिंग एक्सपेंसेस, आप एक्सपेंस भी ट्रैक कर सकते हो कि मुझे इस, अभी यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल दिया है, यू स्पेंड ₹500, ₹450, ₹550, ₹480 and ₹520 on groceries for 5 weeks.
सो 5 एक एक वीक में ऐसे आपने स्पेंड किया है, फर्स्ट वीक में 500, सेकेंड वीक में, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। फाइंड आउट एवरेज वीकली ग्रोसरी एक्सपेंस। तो हम क्या करेंगे, सारे रुपीज में है, सो 500 प्लस 450 प्लस 550 प्लस 480 प्लस 520 डिवाइड बाय 5। वाई 5? बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग फॉर 5 वीक्स। इनका टोटल आया 2500 डिवाइड बाय 5 और 500। सो एवरेज वीकली ग्रोसरी एक्सपेंसेस ₹500। So simple average formula is average is add up all values divided by number of values। ये सिंपल फॉर्मूला है अभी के लिए। एवरेज स्पीड फॉर्मूला। अब नाउ यू नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, सो वही फॉर्मूला है। इन केस ऑफ एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। ये इस टाइप के प्रॉब्लम्स हम आगे करने वाले हैं, सो डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन यू दैट टाइम। टोटल टाइम ये फिर सब एक याद रह गया ये आपको। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। दिस विल बी वेरी इजी टू रिमेम्बर। लेट्स स्टार्ट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो अब हम सॉल्व एग्जांपल्स ऑफ आईपीएम टेक्स्ट बुक के देखेंगे। फाइंड द एवरेज ऑफ 18, 40, 72, 111 एंड 109। सो आप कैसे करोगे ये? पहले तो आप करोगे 18 प्लस 40 प्लस 72 प्लस 11 प्लस 109 डिवाइड बाय, ये डिवाइड बाय क्या होगा? हाउ मेनी आइटम्स आर देयर? 1, 2, 3, 4, 5। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स कैलकुलेट कितना होगा। हमें ऐड करना पड़ेगा 18 प्लस 40 प्लस 72 प्लस 111 प्लस 109। इसका टोटल आ जाता है 350 डिवाइड बाय 5। सो 5 7 जा 35, जीरो वहां पे गया, सो इसका एवरेज आ गया 70, दैट इज ऑप्शन 1। ओके, नेक्स्ट वन। The marks of a student in maths, English, Hindi, history, geography, science are 91, 77, 84, 87, 90, 93. Find his average marks. So average का formula क्या है? Average formula is sum of all the values, sum of all values and number of items divided by number of items. चलो लेट्स स्टार्ट। 91 प्लस 77 प्लस 84 प्लस 87 प्लस 90 प्लस 93। हाउ मेनी आइटम्स आर देयर? 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स नाउ एक्चुअली डू द एडिशन। अब यहाँ पे क्या मिस्टेक हो सकती है? एडिशन में मिस्टेक होने के चांसेस है, सो मेक श्योर दैट यू आर डूइंग करेक्ट एडिशन, अदरवाइज इतने सिंपल इसमें मार्क्स चले जाएंगे। सो यहाँ पे टोटल आ जाता है 522, ओके, डिवाइड बाय 6। So when I say 522 divided by 6, I get answer as 87. Therefore, the option 3 is correct, that is 87. A student average marks 64 in 4 subject. Okay, so 4 subject hai. So suppose sum of 4 subject divided by 4, उसका एवरेज है 64। ओके, इफ वी एड मार्क्स ऑफ फिफ्थ सब्जेक्ट इन इट, द एवरेज बिकम्स 68। अच्छा, अब सम ऑफ 5 सब्जेक्ट डिवाइड बाय 5 बिकम्स 68। फाइंड द मार्क्स ऑफ फिफ्थ सब्जेक्ट। तो पहले हम क्या करेंगे? पहले हम
ये पार्ट 1 देखते हैं कि सम ऑफ 4 सब्जेक्ट, टोटल ऑफ 4 सब्जेक्ट कितने आते हैं. सो आई विल इरेज दिस. दिस इज इनटू 2 पार्ट. फर्स्ट पार्ट इज अबाउट 4 सब्जेक्ट. So what I can say that 64 is equal to total of 4 subject. Okay, S लिख रही हूँ up into 4. अब मैं 4 इधर ले लूंगी तो 64 into 4 is equal to total of 4 subject. So 4 fours are 16, 1, 6 fours are 24, plus 1, 25. So 4 सब्जेक्ट का टोटल कितना है? 256. सिमिलरली हमें दिया है नाउ फिफ्थ सब्जेक्ट जब ऐड होता है तो एवरेज कितना हो रहा है? 68. सो आई कैन से दैट टोटल ऑफ 5 सब्जेक्ट डिवाइड बाय 5 इज 68, राइट? एवरेज दिया है. We'll take 5 there, the other side. Okay. So it's a total of 5 subject. 8 5s are 40, 4 हो गया. 6 5s are 30 floors, 340. This is total of 5 subject. Now what they have asked, find the marks in 4 subject. तो इस टोटल में 340 में the first 4 subject का टोटल दिया है. Okay, so I will minus this. So what is the answer? 340. 340 minus 256 is 84. Okay, so the fifth subject का marks है 84. कैसे find out किया? मैंने first 4 subject का total find out किया, which is 256. फिर मुझे total of 5 subjects मिला. तो जब मैंने 256 में 84 ऐड किया होगा, ओके, तो ही मुझे 340 मिला. और 340 को मैंने जब डिवाइड बाय 5 किया तब मेरा एवरेज आ गया 68. दैट्स व्हाई द फिफ्थ सब्जेक्ट मार्क्स इज ऑप्शन नंबर 4, 84. The average age of Anil, Vijay, Kishore, Jitendra and Pankaj is 14 years. Okay. So कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5. 5 लोगों का एवरेज एज 14 years है. 20 years old Rajesh joined the group. What is the average of new group? अब यहाँ पे भी 2 पार्ट्स आते हैं. पहले तो हमें क्या है? अनिल, विजय, किशोर, जितेंद्र, पंकज. 1 2 3 4 5. Okay. So when I say average is 14, किसका एवरेज है? अनिल, विजय, किशोर, जितेंद्र और पंकज. ओके, इनका एवरेज है 14. 5 लोग हैं. सो इसका मतलब 14 इंटू 5 कितना है? 14 इंटू 5. इसीलिए टेबल्स बहुत जरूरी होते हैं. 14 5 70. सो अनिल, विजय, इनका टोटल कितना आया? टोटल सम ऑफ एज is equal to 70. अब 20 years old राजेश joined in. अब इसमें 20 years old join हो गया. तो now new sum that is of how many people now? New sum is of 6 क्योंकि राजेश ऐड हुआ. Okay. Now if I say that new sum is 90 divided by 6 क्योंकि पहले 5 लोग थे फिर राजेश ऐड हुआ. So now 90 divided by 6, what is the answer? आपको ये कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट करने की आदत करनी पड़ेगी. So 50. Now the average age of their new group is 15. Okay. पहले 14 था पर अभी राजेश ऐड हुआ 20 years का, तो अभी उनका एवरेज हो गया 15. So that's why option number 2 is correct, 15. A cyclist is going to a place 60 kilometers away from his town. Okay, so इसका टाउन है और ये कहाँ पे तो जा रहा है? सपोज हम लेते हैं ऑफिस में. सो ये कितना डिस्टेंस है इसमें? 60 किलोमीटर. He travels 30 kilometers with average speed of
15 किलोमीटर। सो फर्स्ट 30 किलोमीटर वो 15 किलोमीटर पर आवर से गया है। 30 किलोमीटर, फर्स्ट 30 किलोमीटर। रिमेनिंग 30 किलोमीटर, सो हाफ डिस्टेंस उसने 15 किलोमीटर से किया, रिमेनिंग इज 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब what is the average speed of the entire journey? Okay, now see, यहाँ पे अगेन दो पार्ट आते हैं। फर्स्ट 30 किलोमीटर के लिए उसे कितना टाइम लगा है, तो उन्होंने स्पीड दिया है 15 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस दिया है 30 किलोमीटर, और हमें टाइम ढूंढना है कितना टाइम लगा। सो टाइम इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाय 15। ये कैसे आया? मैंने टी इस साइड ले लिया, जो डिवीजन था वो ऊपर गया और ऊपर का नीचे आ गया। सो टाइम इज 2 hours. He took 2 hours for first 30 kilometers. Okay. Now next, यहाँ पे स्पीड क्या था उसका 10 किलोमीटर फॉर 30 किलोमीटर, कितना टाइम लगा? सो टाइम इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाय 10, दैट इज टी इज इक्वल टू 3 hours. Okay. सो उसे नेक्स्ट 30 किलोमीटर करने के लिए 3 hours लगे। यहां तक समझा? सो अब अपना पार्ट आता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें एवरेज स्पीड निकालनी। ओके, अब डिस्टेंस टोटल कितना है? 60 किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना लगा? 2 hours प्लस 3 hours, दैट इज 5 hours. ओके, सो नाउ 60 डिवाइड बाय 5 इज 12. सो ये जो साइक्लिस्ट है वो पूरा 60 किलोमीटर ऑन एन एवरेज 12 किलोमीटर पर आवर से गया है। ओके, सी एक्चुअली वो फर्स्ट 30 किलोमीटर गया है 15 किलोमीटर पर आवर से, एंड नेक्स्ट 30 किलोमीटर गया उसने स्लो डाउन किया 10 किलोमीटर पर आवर से। तो इसीलिए उसे पूरा 60 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए उसे टोटल 5 आवर्स लगे। So therefore, our formula is average speed is equal to total distance upon total time. Total distance है 60 kilometers, total time is 5 hours. Therefore, उसका average speed is 12 kilometer per hour. Okay? I hope आपको यहाँ तक समझा है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम जो करेंगे वो एक्सरसाइज 3 होगी, जहाँ पे एक्चुअल हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये तो सॉल्व प्रॉब्लम्स है। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर आपको एवरेज टॉपिक समझ में आ रहा है। मैं ऐसे ही बहुत टॉपिक्स लेते रहूंगी, पर अगर आप हमें शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। लाइक शेयर करते हो तो हमें समझ में आता है कि आपको समझ आ रहा है, इसीलिए आप दूसरों को भी चाहते हैं कि वो भी आपका ये टॉपिक समझ पाए। ओके, चलो तो हम नेक्स्ट में टाइम मिलते हैं। बाय बाय। और एक चैनल है लर्न मराठी लैंग्वेज। यहाँ पे स्पेसिफिकली सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड्स के लिए ग्रेड 1 to 10 में जो सुलभ भारती, बाल भारती और अक्षर भारती के स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक्स यूज़ किए जाते हैं, उसके ट्यूटोरियल्स हम अपलोड करते हैं। डू विजिट दिस चैनल। आई एम गिविंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, and do like, share and subscribe. Thank you so much.